you remember? Yes, sir. Yes, sir. Gerund is a process to make any action, to convert any action or verb into noun. So gerund verb के साथ ing लगा के noun बनाने का, सिर्फ gerund नहीं guys, infinitive भी noun बनाने का ही process होता है ना. जैसे तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज रॉन्ग होता है. या तो टू लगा के बोलो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, या आईएनजी लगा के नाउन बनाइए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. समझ में आया? Yes, तो sir. दोनों अलग अलग बोलिए. तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, बोलो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज. To swim is a good exercise. और दूसरा है बोलो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. Swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. दिस वाज द लास्ट टॉपिक वी स्टडीड. ओके. सेकंड था ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. वर्ब के बाद कभी कोई वर्ब नहीं आएगा आगे. पहली बात, वर्ब के बाद नाउन आ सकता है. तो वर्ब के बाद नाउन बनाने के लिए यूज आईएनजी. एक तो Then add ing verb. नहीं, दूसरा टू इन्फिनिटी प्रोसेस भी होता है ना. आईएनजी वाला तो है ही है. टू इन्फिनिटी प्रोसेस भी यही पैटर्न बताता है. ओके. मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक प्ले नहीं होता है. या तो आई लाइक टू प्ले या आई लाइक प्लेइंग, दोनों का मीनिंग यही होता है. तो पहले बोलो मुझे खेलना पसंद है, बोलो आई लाइक टू प्ले. I like to play. I like to play. दूसरा बोलो आई लाइक प्लेइंग. I like playing. ठीक है. और तीसरा था ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. यही था ना शायद. Yes, sir. Object of preposition. मतलब कोई भी प्रेपोजिशन, इन, एट, इनटू, ऑन, आफ्टर. प्रेपोजिशन के बाद कभी भी कोई एक्शन नहीं आता. मतलब प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, एक्शन या वर्ब नहीं आ सकता है. और यदि एक्शन और वर्ब आ गया तो आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? नाउन में. टॉपिक ही हमारा टॉपिक ही था हाउ टू कन्वर्ट एक्शन इनटू नाउन. कि किसी भी नाउन को या एक्शन को कैसे कन्वर्ट करना. राइट. Yes, sir. चलिए. हाँ, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे. कोई भी प्रेपोजिशन है, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने में बड़ी रुचि है. आई एम इंटरेस्टेड इन रीड बुक्स होता है या रीडिंग बुक्स होता है? I'm I'm interested interested in reading books. है ना. in आई reading books. एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. ठीक है. तो ये कुछ सेंटेंसेस है. और भी पूछ सकते हैं कि आपको मूवीज देखने का शौक है क्या? तो आर यू फॉन्ड ऑफ वॉच मूवीज या आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज? Are you fond Are of you watching fond of movies? Are you fond of watching movies? I'm fond of watching movies. ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So you are stop sharing. आई हैव स्टॉप्ड अगेन. Yeah. Oh my God. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gerund का एक ब्रीफ रीजन, वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको नाउन की तरह यूज करना, लेकिन वो पोजीशन के हिसाब से नाउन काम में आएगा, है ना. पहला था एज ए सब्जेक्ट. जैसे गाड़ी चलाना या रिस्की है, तो ड्राइव इज रिस्की हियर या ड्राइविंग इज रिस्की हियर? Driving is Driving risky here. हंसना एक अच्छी दवाई है. लाफ इज ए गुड मेडिसिन या लाफिंग इज ए गुड मेडिसिन? Laughing Laughing is a good Laughing is a good medicine. है ना. यहाँ फिश पकड़ना निषेध है. फिश इज प्रोहिबिटेड या फिशिंग इज प्रोहिबिटेड? Fishing is prohibited. Fishing is prohibited. Yeah. ठीक है. नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. वर्ब के बाद वर्ब नहीं आता, आ गया तो आईएनजी लगा के नाउन बना. चिल्ड्रन लाइक बिल्ड सैंड कैसल या चिल्ड्रन लाइक बिल्डिंग सैंड कैसल्स? Children like building. Children like building sand. नेक्स्ट, मुझे दोस्तों के साथ खेलना बहुत मिस करता हूं मैं. आई मिस प्ले विद माय फ्रेंड्स, आई मिस प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स? I miss playing I'm with my playing with friends. my friends. Playing with my friends. Playing with my friends.
अडोर का मतलब होता है पसंद। मुझे है ना तारों को निहारना, तारों की तरह एक टकी टकी लगाए देखते रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पसंद है। बोलो आई अडोर ग्लांसिंग एट स्टार्स। I I adore adore glancing glancing at at stars. stars. लास्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन याद है सबको, है ना? लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, बोला बात करते हैं, कोई पॉइंट ही नहीं बात करने में, तो क्या बोल गए? तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉक या देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग। There is There no is no point in talking. point in talking. क्या आपकी रुचि है, ये अभी कही था हमने, क्या आपकी रुचि है कहानी सुनने में? Are you interested Are you in interested stories? in नेक्स्ट, ये तो ठीक है, सिंपल है। उदयपुर देखने लायक है, बोला उदयपुर इज वर्थ सी या उदयपुर इज वर्थ सीइंग? Udaipur is worth seeing. Okay, it was a brief revision, guys. Check the screenshot. I have taken. Taken some. Taken. Guys, this is our today's topic. What is the title? Condition. What is a condition, you know? Yes. Yes. This will keep yourself mute, है ना? चलिए, अब कंडीशन क्या होता है पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ट्रिक समझा रहा हूँ। एवरीबडी हैज टू बी अटेंटिव, सबको अटेंटिव रहना, बिकॉज ये कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है ना। आई हैव नॉट चूजन दिस फ्रॉम एनी बुक, किसी बुक से नहीं निकाला है ना। लिसन, कंडीशन से पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है। कोई भी, जैसे यू आर लर्निंग इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, ठीक है? सो लैंग्वेज हैज टू इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट grammar and second one, first is grammar and second one is vocabulary. ठीक है? Grammar, what is according to you, what is which thing takes long time or more time, grammar or vocabulary? vocabulary? Vocabulary. Grammar is, yes, grammar is not a difficult task. Vocabulary is a difficult task. It is not impossible task, but it is difficult task. Okay? अब आपको क्या करना है, मतलब ग्रामर एक टीचर आपको पढ़ा के समझा सकता है विद अ सर्टेन वोकैबुलरी। मतलब वोकैबुलरी कैन नॉट बी कमांडेड। मतलब कई बार लोग हमको बोलते हैं, सर आई डोंट हैव, व्हाइल डिस्कसिंग जीडी यू आल्सो मे बी रियलाइजिंग दैट समटाइम यू डोंट हैव एप्रोप्रिएट वर्ड्स, राइट? तो दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बहुत लंबा है ना। 4 प्रकार की वोकैबुलरी है। फर्स्ट नंबर पे आती है नाउन, सेकंड नंबर पे आती है वर्ब जिसे हम यहाँ एक्शन कहते हैं, थर्ड नंबर पे आती है एडजेक्टिव जो हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, फोर्थ नंबर पे आता है एडवर्ब दैट वी विल स्टडी नाउ। ओके, ठीक है? अब एक वर्ड फैमिली के नाम का टॉपिक है, यदि चारों एक साथ पढ़ना आपको तो आप चारों एक साथ भी पढ़ सकते हो। जैसे सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस क्या है? एक नाउन है, सफलता। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है सक्सीड, ठीक है? और एडजेक्टिव क्या होता है? सक्सेसफुल। और लास्ट में एडवर्ब क्या होता है? सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। सक्सेस एक नाउन है, सक्सीड एक वर्ब है, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सेसफुल मतलब सफल और सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक। ये 99% जो वोकैबुलरी होती है ना, वो ये 4 ही प्रकार की होती है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है?
सबसे ज्यादा वर्ड जो होते हैं नाउन होते हैं, आपके आसपास नजर डालिए, कोई भी वर्ड है, डोर, विंडो, शर्ट, फैन, तो नाउन सबसे ज्यादा वर्ड्स होते हैं। सेकेंड नंबर पे वर्ब्स ज्यादा होते हैं, गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, काम, जिसे हम एक्शंस कहते हैं। थर्ड नंबर पे एडजेक्टिव्स होते हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्रिलियंट, और लास्ट में एडवर्ब्स होते हैं, राइट। 98% वोकैबुलरी का कैटेगरी होता है, 2% में बाकी सब चीजें आती हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हो गए हैं ना। अब व्हाट इज अ प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। वोकैबुलरी इंसान याद करके अपनी नोटबुक में रख लेता है, या उसे कोई पूछेगा तब वो बता देगा। मैंने आपको डे फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक आई टोल्ड यू वन टर्म, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी, वो थी कल्चर ऑफ स्पीकिंग। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. कल्चर ऑफ स्पीकिंग मतलब जब तक इंग्लिश बोलने के कल्चर में नहीं आएगी ना, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, आपको उसका इंग्लिश बताना, मतलब वोकैबुलरी पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो आपको पता है वही पूछ रहा हूं। गीला, गीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Wait. Wait. Wet. Wait. Wet. Wet. Oh, Renuka, you have noise, background noise, Wet. but you have background noise. ठीक है, गीले को क्या बोलते हैं? वेट। गंदे को क्या बोलते हैं? Dirty. 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 ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जो आज का टॉपिक है हमारा ना, वो टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ कंडीशन। ये वर्ड्स आपको पता है, जैसे इसके ऊपर मैं सेंटेंस बनाने के लिए कहूं, कपड़े गीले हैं, आप कपड़ों की कंडीशन बताओ। अभी कपड़ों की कंडीशन क्या है? बोलो, क्लॉथ्स आर वेट। Clothes are Clothes wet. are wet. Clothes are wet. कपड़े गंदे हैं तो डर्टी का इस्तेमाल करके बनाओ। Clothes Clothes are are dirty. dirty. क्लॉथ्स आर डर्टी। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं बनाया, वर्ड्स आपने दिए, सेंटेंस भी आपने बना दिए। ईमानदारी से बताइए, जब आपके कपड़े गंदे होते हैं 2 दिन पहनने, उसके बाद उसकी जो कंडीशन आप लोगों को बताते हैं, यू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी में बोलते हो अरे यार मेरे कपड़े तो गंदे यार दोनों हैं, या उस समय इंग्लिश में बोलते हो ओ माय गॉड माय क्लॉथ्स आर डर्टी एंड आई हैव टू वॉश इट। व्हाट इज कल्चर? व्हाट डू यू स्पीक? बी ऑनेस्ट, यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? Hindi. Hindi. हिंदी। तो मैं आपको यही तो ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी वोकैबुलरी आप लर्न कर लो, कल्चर ऑफ स्पीकिंग में लाने के लिए आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा और बोलते रहना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ख्याल से पुराने लोगों को छोड़कर आज की जनरेशन को आप बोलो एक्सक्यूज मी डियर माय क्लॉथ्स आर डर्टी यार आई हैव टू वॉश, दे विल अंडरस्टैंड दिस लाइन और नॉट? Understand, sir. Understand. कोई बाहर से, हाँ दूसरा सिचुएशन, अनदर सिचुएशन, कोई बाहर से बारिश में गीला होकर आ रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो भाई को, बहन को, ये क्या तेरे कपड़े तो गीले हैं, चेंज कर। आप ये बोलते हो तेरे कपड़े गीले हो, यही बोलते हो कि ए डियर योर क्लॉथ्स आर डर्ट, योर क्लॉथ्स आर वेट, प्लीज चेंज। यू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? Hindi. Hindi. मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें 90% चीजें वो हैं जिन्हें आप जानते हो, लेकिन वो आपके कल्चर ऑफ स्पीकिंग में नहीं है। ये पूरा टॉपिक बहुत इजी है, पूरा वोकैबुलरी बेस्ड है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो वोकैबुलरी जैसे वेट, डर्टी, ये वोकैबुलरी है, आपने इसको क्या किया, इस वोकैबुलरी को ऊपर देखो ग्रामर, और नीचे ये वेट, डर्टी लिया, इसके ऊपर आपने अभी मेरे साथ में क्या किया, सेंटेंस प्रैक्टिस किया। क्या किया गाइस? Sentence. Sentence practice. कैसे किया? सिचुएशन के साथ सेंटेंस प्रैक्टिस। आप, मैंने बोला कपड़े गीले हैं तो आपने फटाफट बोल दिया क्लॉथ्स आर वेट, मैंने कहा कपड़े गंदे तो आपने फटाफट बोला क्लॉथ्स आर डर्टी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी मैं सारा सेंटेंस बोलूंगा, आप 10 मिनट में सारी प्रैक्टिस निपटा दोगे, है ना? इफ यू मेक श्योर, यदि आप कमिटमेंट करें, वादा करें कि आज के बाद टुडे ऑनवर्ड्स जो चीजें बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, वो वोकैबुलरी जो बहुत सिंपल है, आप उसको ग्रामर के साथ रख के उसको सेंटेंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, जितना ज्यादा आप सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फ्लो आएगा आपका।
ओके, जितना जितना ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, है ना। कपड़ों की और कंडीशन, आगे बढ़ते हैं। कपड़े कई बार, है ना, गीले हैं, आपने धोए उसको, आप छत पे सुखाते हो। आफ्टर 2 आवर्स यू गो एंड चेक, आप देखते हो ऊपर ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गए, नीचे से अभी हल्के से गीले हैं या नमी है। अब इस कंडीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? हिंदी मीडियम वाला तो वो अपना दिमाग लगेगा, क्लॉथ्स आर ड्राई फ्रॉम टॉप एंड वेट फ्रॉम बॉटम, है ना, हाफ ड्राई हाफ वेट, ऐसे कुछ भी बनाएगा। लेकिन उसके लिए वर्ड बना हुआ है, ये आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डैम्प। क्या वर्ड यूज करेंगे गाइस? Damn. Damp. पीलन बड़े। अब आप अपने आप से पूछिए, आखिरी बार आपने कब बोला ओ डोंट टेक क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आर स्टिल डैम्प, या क्लॉथ्स आर डैम्प येट? कब बोला आखिरी बार? व्हेन डिड यू स्पीक गाइस? Never. Never, sir. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज नॉट अ ग्रामर टॉपिक, दिस इज अ टॉपिक टू कनेक्ट वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर एंड वोकैबुलरी को कनेक्ट करने वाला टॉपिक है। और ऐसी हजारों चीजें हैं जिन्हें आप जानते हो, ऐसी हजारों वर्ड्स हैं जिन्हें आप मीनिंग वाइज जानते हो, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस नहीं है, और वो है सेंटेंस एक्सपीरियंस। तो आज से यू हैव टू प्रॉमिस, और ऊपर जो टाइटल लिखा ना, कल्चर ऑफ स्पीकिंग, मतलब चीजों को कल्चर ऑफ स्पीकिंग में लाना है। आपकी हिंदी बंद क्यों करी हमने? आपको फील हो रहा होगा ना, यू फील बर्डन ना, यू हैव प्रेशर, you have this mindset that I should speak everything in English. Yes or no? Whether it's a half or full, whether it's a broken English, but I must speak in English, right? Don't you have this indirect burden on your head, guys? So Okay. this type of mindset should be everywhere. कि मैं क्या बोलूं यार, रियल लाइफ में बोलूं, घर पे गया, मम्मी पापा भाई बहन, मैं कैसे भी, और कोई भी ना तो खुद ही मिरर प्रैक्टिस करिए। ओके, सेंटेंस प्रैक्टिस आदमी की वीकनेस है। स्क्रीन पर ग्राफ देखिए आप। पीपल लर्न ग्रामर सेपरेटली, पीपल लर्न वोकैबुलरी सेपरेटली, बट दे डोंट मेक सेंटेंसेस यूजिंग वोकैबुलरी। एंड हैव यू नोटिस्ड, हमारी ऑनलाइन क्लास में हम क्या करते हैं, सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, आई गिव इनफ वोकैबुलरी और उसके ऊपर मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। बट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेज। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है वो है इम्प्लीमेंट। अधिकतर लोग वापस इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। जो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अभी मैंने बोला क्लॉथ्स आर डैम्प, यदि आपने 2-3 सिचुएशन में आपने कपड़े सुखाए और वापस चेक करने गए, उस समय सीलन भरे और आपने बोल दिया ओ क्लॉथ्स आर नॉट ड्राई येट, क्लॉथ्स आर डैम्प, क्लॉथ्स आर डैम्प, है ना, मीन्स लिटिल वेट, तो क्या होगा? 3, 4, 5 के बाद आपको नहीं लगता ये कल्चर ऑफ स्पीकिंग में आ जाएगा? Yes, sir. तो अब इसको, इस ग्राफ को एज इट इज आप अपनी क्लास वर्क में लिखिएगा। लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने से रूटीन स्पीकिंग में आ जाएगा। ओके, सो आज का हमारा वोकैब बेस्ड टॉपिक है और वो है कंडीशन। नाउ आई विल डिस्क्राइब दैट कंडीशन। कंडीशन इज अ वोकैबुलरी टॉपिक। हर इंसान की अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशन होती है। कभी कोई हैप्पी होता है, कभी कोई सैड होता है, राइट? तो इंसान की जैसे कंडीशन होती है, वैसे ही हर वस्तु की अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशंस होती है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करें। Yes, sir. अब देखिए, कंडीशन 2 टाइप के वर्ड्स बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए। एक तो नॉर्मल वर्ड्स, दूसरा थर्ड फॉर्म वर्ड्स। नॉर्मल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी आपने बताया था, जैसे कपड़े गीले हैं तो क्या बोलोगे? Clothes are wet. Clothes are Clothes wet. are dirty. Clothes are dirty. कपड़े गीले हैं तो Clothes are wet. Clothes are wet. कपड़े घिसे हुए हैं, बोलो क्लोथ्स आर worn out। Clothes are worn out. out. Clothes are worn out. Clothes are worn out. लेकिन ये थर्ड फॉर्म एक कंडीशन के रूप में कैसे काम में आता है? इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्टिसिपल फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था 2 दिन पहले। लुक, अब यूं देखिए, थर्ड फॉर्म है ना, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 3 जगह काम में आती। पहला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी काम लगातार चलते चलते खत्म हो जाता है, उसको बताने के लिए हैज, हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? Third form. Third form. सेकेंड यूज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन बताएगी किसी भी चीज की कंडीशन। कैसे? अभी मैं पहले आपको डिस्क्राइब करूंगा। थर्ड नंबर पे पैसिव वॉइस। पूरा जो पैसिव वॉइस मैं आपको पढ़ाऊंगा वो
थर्ड फॉर्म पर ही निर्भर है। ध्यान से सुना। मान लीजिए आपके पास दरवाजा है, आप उसे बंद कर रहे हो, आई एम क्लोजिंग द डोर। जैसे बंद करोगे आप बोलोगे मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तो आई हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? I have closed the I door. have door. I have Closed. 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 कोई दिक्कत I नहीं have आता, closed. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई हैव क्लोज्ड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। फोकस, प्लीज फोकस एट द स्क्रीन ना। मान लीजिए मेरे पास में रतनलाल जी बैठे हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ रतनलाल जी देखो ना यार दरवाजा बंद करो यार जाओ। अब रतनलाल जी ने झांक के देखा उधर और ये कह रहे सर दरवाजा तो बंद है। दरवाजा तो बंद है मतलब इन्होंने बंद नहीं किया, पहले से ही बंद है। वर्तमान कंडीशन बता रहे हैं कि अभी वर्तमान दरवाजे की कंडीशन क्या है, वो बंद है। तो कोई काम अभी अभी आपने किया है, किसी ने किया, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन कोई काम यदि पहले से हुआ है और आप उसकी कंडीशन बता रहे हो कि देखो बाहर देखो दरवाजा बंद है, उधर देखो खिड़कियां खुली हुई है, तो उसको बताने के लिए हम लोग इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म को एक कंडीशन का रूप ले गए। मतलब यहाँ वर्ब की तरह काम में नहीं आ रहा है, वर्ब को एक्शन को एक कंडीशन के रूप में इस्तेमाल, एक शब्द के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो आप। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Door is तो क्या बोलोगे? closed. मैं कह रहा हूँ अरे जाके बंद करो दरवाजा। Door is closed. Go तो and आप क्या बोलोगे close सर the door. दरवाजा तो बंद है, तो डोर को इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्लोज के Door साथ is already closed. The door Door is is closed. closed. Door is closed. डिफरेंस समझ में आया सबको? हैव यू गॉट द डिफरेंस एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड Yes, एग्जांपल, इसी का सेकंड एग्जांपल। मम्मी क्या कर रही है? वो कपड़ों के प्रेस कर रही है। शी इज, है ना, कपड़ों के प्रेस करने को क्या बोलते हैं? Iron. आयरन। Iron clothes. और जैसी उठ की वो, अब बोलो उसने मम्मी ने कपड़ों के प्रेस कर लिए, तो शी हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बोलो। She has She ironed has ironed the Iron clothes. फिर आपकी सिस्टर बोली जा तेरे भी कपड़े प्रेस कर ले, आपको क्या बोलोगे? नहीं मेरे कपड़े तो प्रेस किए हुए हैं। मेरे कपड़े प्रेस किए हुए मतलब आप कंडीशन बता रहे हो कपड़ों की कि मेरे कपड़े प्रेस किए हुए, तो वही इज एम आर के साथ थर्ड My फॉर्म क्या है? clothes. My clothes My are clothes ironed. Iron. आयरन या आयरनड? Ironed. Iron. सबका दिमाग चल रहा है? Yes, sir. नेगेटिव बनाओ, मेरे कपड़े प्रेस किए हुए नहीं। कोई बोले चल चल पार्टी में चलते हैं, आप क्या बोलोगे? नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे कपड़े प्रेस किए हुए नहीं। बोलो माय क्लोथ्स आर नॉट आयरनड। My clothes are not ironed. घूमने जा रहे हो कहीं, मम्मी बोले जा दरवाजे के ताला लगा, आप ताला लगा के बोलोगे मम्मी को मम्मी मैंने ताला लगा दिया है, तो आई हैव लॉक या आई हैव लॉक्ड। I have locked the door. आप किसी के घर पे गए और वो घर पे है ही नहीं, आप फोन करके बोलो कहाँ है रे, यहाँ तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अब यहाँ पे दरवाजे पे ताला लगा मतलब आपने नहीं लगाया, आप कंडीशन देख के बता रहे हो दरवाजे की कि यहाँ Closed. नहीं बंद है, दरवाजा बंद है ये नहीं कहा है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। Door is locked. Door is locked. सबको पिक्चर क्लियर है? Yes. Yes, sir. और यही चीज पास्ट के बारे में है तो वॉज वर्ड लगा दो। क्या तू आई नहीं कल? मैं आया था यार, आई केम। और दरवाजे पे ताला लगा होता कल तो डोर इज लॉक्ड की जगह क्या हो जाएगा? Door was closed. पूरा दो सेंटेंस एक साथ मिला के बोलो, दो सेंटेंस एक साथ मिला के बोलो। आई वेंट देयर बट द डोर वाज लॉक्ड। I went there, but the door was locked. प्रेजेंट में इजी मार, पास्ट में Was. दरवाजा खुला हुआ तो डोर इज ओपनड। क्वेश्चन पूछना तो इज आगे लाओ, क्या दरवाजा खुला हुआ है? Door open. Is door open? Door open. हाँ खुला हुआ है। Door is Yes, open. Door door is is open. open. Door is open. नहीं खुला हुआ है। Door is Door not is open. not open. दरवाजा बंद है क्या? फटाफट बोलो इस डोर, ये Is सारे door वर्ड्स यहाँ रखते जाओ। Is Door door closed. closed? Door is closed. Door is closed. इस देखो 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 वेट, अभी किसी ने बोला इस डोर इज क्लोज्ड, दो बार इस थोड़ी आएगा। लॉक्ड, क्या दरवाजे पे ताला लगा हुआ है?
Is door Door locked? Locked. Locked. देखना दरवाजे का ताला खुला हुआ है क्या? Is door Is door unlocked? Unlocked. Door is unlocked. नहीं दे, दो बार इज नहीं आएगा ना, इस डोर अनलॉक ही आएगा. अजार मतलब अध खुला है ना. क्या अभी देख दरवाजा अध खुला, क्या हवा आ रही? बोलो इज द डोर अजार Is the door ajar? Is the door ajar? ब्रोकन मतलब टूटा हुआ क्या दरवाजा? Is the door Is broken? door broken? कल तू जब गया वहां पे, पास के बारे में बोल रहे हैं क्या? तू कल गया वहां ऑफिस में, दरवाजा टूटा हुआ क्या था? इज की जगह वॉज लगा दो. वॉज द Was डोर the door ब्रोकन? broken? Was the door broken? अंडरस्टैंडेबल एवरीबडी और डिफिकल्ट? Understandable, sir. Understand. अब आप क्या कर रहे हो? दरवाजे की कंडीशन बता रहे हो. डोर इज ओपन्ड, डोर इज समटाइम डोर इज ओपन्ड, समटाइम डोर इज क्लोज्ड, समटाइम डोर इज लॉक्ड, समटाइम डोर इज अनलॉक्ड, समटाइम डोर इज अजार, है ना. इन सम हाउसेस डोर्स आर ब्रोकन. टेकन स्क्रीनशॉट. Yes, sir. अब स्पीड बढ़ाएंगे. अब Yes, स्पीड sir. बढ़ाएंगे. रूम की कंडीशन फटाफट बोलो. कमरा साफ सुथरा है. बोलो रूम इज टाइडी. Room is Room is tidy. tidy. माधवेंद्र बेटा, Yes, sir. चलो इसका क्वेश्चन बनाओ. रूम इज टाइडी का क्वेश्चन पूछना है. क्या कमरा साफ सुथरा है? Room is tidy. बेटा दो बार इज नहीं लगेगा. इतनी देर यही समझा रहा था. इज आगे ले आए तो इज रूम इज टाइडी नहीं आएगा. सिर्फ बोलो इज रूम टाइडी. Room tidy. Is room tidy? नहीं, कमरा साफ सुथरा नहीं है. बोलो रूम इज नॉट टाइडी. Room is Room not is tidy. untidy. Room is not tidy. Room is not tidy. टाइडी का अपोजिट क्या होता है पता है आपको? Untidy. Clean. Untidy. अनटाइडी. टाइडी का अपोजिट होता है अनटाइडी. ठीक है, चलिए. अस्त व्यस्त अनटाइडी है ना. क्या कमरा अस्त व्यस्त है? बोलो इज रूम. ये नीचे ला ला के बोलो इज द रूम अनटाइडी. Is room untidy? Room untidy. किराए से रूम कहीं देखने गए तो बोलते अरे रूम कंफर्टेबल तो है तो तुम्हारा. Is room Is room comfortable? Comfortable. क्या कमरा पेंट किया हुआ? पेंट की तरफ हम पेंटेड रखे. बोलो Is room Is painted? room painted? डेकोरेट Is room किसी decorated? सजा हुआ क्या कमरा Is देख room के? decorated? Is room decorated? ठीक है. नहीं नहीं नहीं, कमरा सजा हुआ नहीं. बोलो रूम इज नॉट डेकोरेटेड. Room isn't Room decorated. is not decorated. सिचुएशन में फ्रेम करो. किसी का बर्थडे है, आप उसके कमरे पे गए, जाके बोलो हे डूड व्हाट इज दिस? रूम इज नॉट डेकोरेटेड, इट्स योर बर्थडे. बोलो Hey Hey, dude, dude, what is this? Room is not decorated. your room is not decorated. It's your birthday. अंडरस्टैंडेबल. Yes, sir. नेक्स्ट क्लॉथ्स. अभी हमने बताया कपड़े गंदे हैं तो Dirty. Dirty. नहीं पूरा Dirty. सेंटेंस बोलो. क्लॉथ्स आर डर्टी. रखें. बोलो आर क्लॉथ्स सॉक्ड. Are clothes soaked? ये आयरन. अरे मेरे शादी में जाना, कपड़े प्रेस किए हुए हैं क्या? Are clothes Clothes ironed? iron. वेट अभी बता ही दिया था. कपड़े गीले क्या? डैम अभी बताया दिया था, है ना. नमी युक्त या टॉर्न फटे हुए क्या? टेयर टॉर्न. क्या कपड़े फटे हुए? बोलो आर क्लॉथ्स टॉर्न. Are Are clothes clothes torn? Are clothes torn? नहीं नहीं फटे हुए हैं. Clothes Clothes are are torn. not torn. मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ गाइस. ये कोई ग्रामर टॉपिक नहीं है. दिस इज नॉट ए ग्रामर टॉपिक. ये दिस आर सिंपल थिंग एंड मेनी ऑफ देम यू ऑलरेडी नो. इनमें से बहुत सारे वर्ड्स को आप पहले से जानते हो. आपको इनको सेंटेंस प्रैक्टिस में लाना और आज से ही कल्चर ऑफ स्पीकिंग बनाना. विल यू ट्राई? Sure, sir. Yes, Yes, sir. Sure, sir. Okay. Okay, please take the screenshot. Taken, sir. Taken, sir. चलिए. पर्सन जिज्ञासु को बोलते हैं क्यूरियस. मैं जिज्ञासु बोलो आई एम क्यूरियस.
I'm I'm curious. curious. मेरा बेटा वो जिज्ञासु है, बोलो ही इज क्यूरियस। He is curious. क्वेश्चन में इज आगे लाओ, क्या वो जिज्ञासु है? Is he Is curious? he Is he curious? curious? नहीं, वो जिज्ञासु नहीं है, बोलो बोलो He is not Not curious. curious. Is not curious. He is not Not curious. curious. अगले वर्ड एंग्जियस। एंग्जियस मतलब चिंतित। आपकी डॉटर क्या वो चिंतित है? बोलो इज शी एंग्जियस? Is she Is she anxious? Is she anxious? नहीं, वह चिंतित नहीं, बोलो शी इज नॉट एंग्जियस। He is He not isn't He anxious. isn't anxious. अगला ये वर्ड बड़ा अच्छा है गाइस, है ना? उल्लासित व्यक्ति होता है ना, बहुत अति प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश, इसको बोलते हैं एक्सटैटिक। Ecstatic. जैसे रतनलाल जी को पूछो, आपका बच्चा चिल्ला रहा है पीछे, क्या वो बहुत ज्यादा उल्लासित या खुशी है? बोलो इज ही एक्सटैटिक? Is he Is he anxious? ecstatic? नेक्स्ट वर्ड है, हाँ नेक्स्ट वर्ड है मिस्चीवियस। क्या? Mischievous. 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 मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती या बदमाश, नहीं बोलते हैं क्या? तो आपकी डॉटर क्या वो शरारती है सर? बोलो इज शी मिस्चीवियस? Is she Is he mischievous? mischievous? ये बड़ा अच्छा वर्ड है, वार्म हार्टेड। सर आपका दोस्त क्या वो बड़े दिल वाला है? बोलो इज ही वार्म हार्टेड? Is he warm-hearted? नहीं, वो बड़े दिल वाला नहीं, बोलो ही इज नॉट वार्म हार्टेड। He is He's not not warm-hearted. ठीक है, लास्ट ले रहे हैं फूड की कंडीशन। खाना मसालेदार है, बोलो फूड इज स्पाइसी। Food is spicy. चलो आप बताओ खाना कैसा कैसा हो सकता है, एक बार फटाफट बताओ। Food is Food is delicious. spicy. फूड इज डिलीशियस। Spicy. और Food is tasty. हाँ, फूड इज टेस्टी, यम्मी। Yum. बस बोलो फूड इज सॉल्टी। Food is salty. salty. और Food is oily. ऑयली। Food is sweet. Food Food is is oily. unhealthy. फूड इज हेल्दी, अनहेल्दी, फूड इज पैलेटेबल, फूड इज डिलेक्टेबल, है ना? तो अब क्या करना है, मतलब जब भी खाना खा रहे हो तो हर सिचुएशन को बयां करने के लिए, हर कंडीशन को बयां करने के लिए आपके पास वर्ड्स, मतलब ये डेमो है। आजकल तो पता है एआई टूल को एक बार पूछोगे खाने की कंडीशन बताने वाले वर्ड्स दो, वो आपको निकाल के दे देगा। यस सुनो, Yes, sir. Yes, आप sir. एआई टूल पे, व्हाट्सएप के एआई टूल पे लिख दीजिए यार कि give me all words with that those define the condition of clause, those define the condition of food, those define the condition of door, room। आपको दे देगा 2 मिनट में, है ना? फिर आप प्रैक्टिस करिए उसको और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि यार दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं सिखा सकती until and unless I don't implement the things into my routine life। मुझे मुकेश सर ने ऐसी सिंपल चीज बताई कि माई क्लोथ्स आर वेट, माई क्लोथ्स आर डर्टी। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को मैं दिन में नहीं बोलता हूँ, जो मुझे आते हैं, तो मैं नए सेंटेंस कब ट्राई करूंगा? तो एटलीस्ट द वर्ड्स, द सेंटेंसेस विच आई नो, आई विल स्पीक एंड आई विल ब्रिंग दिस ऑल टू इनटू द कल्चर ऑफ स्पीकिंग। अंडरस्टैंड? निकालिए, बोलिए, बनाते जाइए। जुनून होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए, दीवानगी, राइट? मतलब कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर एक नेगेटिव, गंदे से गंदी चीजों में पॉजिटिव एग्जांपल दे देते हैं कि आशिक होता ना दीवाना, वो दीवाना होता पूरे दिन अपने पार्टनर के बारे में सोचता रहता है। तो उससे आप जिंदगी में क्या सीख सकते हो कि आशिक तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है, आप ये दीवानगी अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति रखिए। पूरे दिन आपके दिमाग में यही रहे कि आई विल गेट द न्यू वर्ड्स, आई विल प्रैक्टिस, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, एवरीथिंग व्हाट आई नो आई विल थिंक, आई विल स्पीक, एंड आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी। So just imagine if you think, speak, and you implement the words, you find the new words every day, you get the new words and practice, then the picture will be changed drastically after 1 month. Is it not right? Right, sir. Yes, sir. चलिए, खाना क्या मसालेदार है? तो आगे इज लाओ। इज द फूड स्पाइसी? Is Is food spicy? नहीं मसालेदार नहीं, बोलो फूड इज नॉट स्पाइसी। Food is isn't not spicy. ये बहुत सिंपल वर्ड है, फटाफट बोलो। खाना ऑयली है food क्या? oily? Is food Is oily? food oily? Is food oily? ये बड़ा अच्छा वर्ड है। एक तो डिलीशियस यूज करते हैं, एक स्क्रम्पशियस वर्ड यूज करते हैं। क्या खाना स्वादिष्ट है? बोलो इज फूड स्क्रम्पशियस? Is food Is food scrumptious? scrumptious? स्क्रम्पशन नहीं है, स्क्रम्पशियस। Scrumptious. स्क्रम्पशियस।
Scrumptious. Listening first time? Listening first time or you already know? First time. Listening first time. First time, sir. It is similar word. Yeah, it is similar word of tasty and delicious. आदमी के लिए भी यूज करते हैं एडजेक्टिव, है ना? कोई आदमी बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, उसके लिए भी यूज करते हैं स्क्रम्पशियस पर्सनैलिटी. क्या? Scrumptious personality. जैसे Scrumptious जैसे personality. गोर्जियस पर्सन बोलते नहीं बोलते गोर्जियस पर्सन. पैलेटेबल मतलब खाना बड़ा मजेदार है. बोलो, इज फूड पैलेटेबल? Is food palatable? हैव यू हर्ड दिस वर्ड और लिसनिंग फर्स्ट टाइम? Listening first time. First time, sir. मतलब मजेदार, जैसे अच्छी सुगंध आ रही होती खाने की, धनिया वनिया डाल रखा, अरे यार, है ना? तो उसको बोलते हैं फूड इज पैलेट. हेल्दी तो आपने बोल ही दिया, इट्स वेरी सिंपल. तो टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ आई एम गिविंग फाइनल स्लाइड एंड यू विल मेक अनलिमिटेड सेंटेंसेस and then make sentences and speak. Have you taken screenshot? Taken the Yes, sir. Yes, sir. Taken, sir. Fast. I'm changing the slide fast. Yes, guys. ये आपके होमवर्क के लिए. Look at the screen. Condition, normal words plus third form words, है ना? Normal words और third form words दोनों आप यूज कर सकते हैं, है ना? Condition of weather, room, person, food. Weather is warm, foggy, frosty, twister, है ना? Wait, freeze, hell. सबका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है. Hell का मतलब यूं नहीं, weather is hell. आपको weather के हिसाब से सेंटेंस बनाना है. It is hailing outside, बाहर ओले गिर रहे हैं, है ना? ऐसे. रूम इज टिम्बर्ड, लकड़ी का बना हुआ. ऑक्यूपाइड, उपयोग में है. डिटेच्ड, अटैच्ड, डिटेच्ड, मॉड्यूलर, रूफटॉप, ब्रिक बिल्ट. नेक्स्ट देखो, ही इज एक्सुबरेंट. ये बड़ा अच्छा वर्ड है गाइस, है ना? मतलब एक्सुबरेंट पर्सनालिटी किसको बोलते हैं? मतलब जीवंत व्यक्ति होता है ना, जो हमेशा ऊर्जा के साथ लबरे रहता है, चेहरे पे हमेशा अच्छी चीज दिखेगी, वो टेंशन में नहीं दिखेगा आपको, है ना? एक्सुबरेंट पर्सनालिटी, जो हमेशा खुश रहता है, बहुत प्रसन्न मूड में रहता है ना, एक्सुबरेंट, उसको बोलते हैं एक्सुबरेंट पर्सनालिटी, राइट? सो उल्लास के साथ रहने वाला व्यक्ति, ऊर्जा के साथ रहने वाला व्यक्ति, है ना? हिंदी में ही बोलते हैं जीवंत व्यक्तित्व. वो आता है, सबसे बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सुबरेंट पर्सनैलिटी. यूफोरिक मतलब भी लगभग मिलता जुलता ही है. उल्लासोन्मादपूर्ण, ये भी मतलब वही होता है जो उल्लास में रहता है हमेशा ना, उसको बोलते हैं यूफोरिक. हालांकि यूफोरिक इज लेस कॉमन, है ना? यही वाला ज्यादा कॉमन है. कौन सा? एक्सुबरेंट, है ना? Exuberant. Exuberant. वुंडेड, घाव, जो घायल होता है, इज वुंडेड. 5 people are wounded. हेल्पलेस, इज हेल्पलेस. प्रोवोक्ड, उसको भड़काया हुआ, इज प्रोवोक्ड. फूड इज क्रम्बली, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे पनीर के होते हैं. बिटर, कड़वा. रोटन, सड़ा हुआ. ये फल के लिए. फ्रूट इज रोटन. यमी, जूसी. अनराइप, कच्चा होता है ना कोई चीज. मैंगो इज अनराइप, है ना? तो इनके ऊपर सेंटेंस आपको बनाने, और मैं कहूंगा दिस इज एंडलेस टॉपिक. प्लीज यू मेक अनलिमिटेड सेंटेंसेस. Now we are coming to discuss the GD again. Next topic is too much debatable, that who is more hardworking, a man or woman. Okay. Yesterday also, Madhvendra, you didn't speak, and one Pooja, I called your name.